सत विघन अनेक सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सत धरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। महाराज का तात्या के साथ संवाद चल रहा है। तात्या के संवाद के अनंतर दशरथ नंदन भगवान श्री राम और वशिष्ठ मुनि का भी संवाद ज्ञान चर्चा चल रही है। दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो वशिष्ठ मुनि भगवान राम को समझा रहे हैं। वाष्ट मुनि कहे राम जी तुम ही ब्रह्म कहाय ब्रह्मा विष्णु महेश सुर सब तुझ बंदे आए सब तुझ बंदे आए देख पराक्रम तुझ माही तीन लोक संभाल पुरुष ऐसो कहु नाही तुम माया तुम ब्रह्म हो तुम ही आवो जाय वाष्ट मुनि कहे राम जी तुम ही ब्रह्म कहाय पराक्रम तो सब राम कहे माया को गुण होय कहाँ कम जा फायद कहे मैं नहीं मानू कोई मैं नहीं मानू कोई ब्रह्म का ए लक्षणा ही तुम बहकावो मोय झूठ गरु कहिए नाई सुख राम कहे सुनता तिया ज्ञान दृष्टि कर जोय पराक्रम तो सब राम कहे माया को गुण होय कहीं एक माया अधिक है कहीं एक छूछम जान माया से माया लड़े माया करे बखान माया करे बखान साई कर ले वे सोई आई उपज खपज जाए ब्रह्म या में नहीं होई सुखी राम रामचंद्र तातिया कही सुनी तान कहीं एक माया अधिक है कहीं एक छुच्छम जान पार ब्रह्म नहीं मार से नाया करे सहाय ना जाया ना जन्म से नहीं वे आवे जाय नहीं वे आवे जाय सदा आनंद रस रूपी सामन पलटे अंग इदक कम छायन धूपी सुखी राम ज्ञान में साय दे राम कही आमाय पार ब्रह्म नहीं मार से नाया करे सहाय वाष्ट मुनि कहे राम जी आभासी तुम माय तो अब पूर्ण ब्रह्म की कल किम्मत कहूँ लाए कल किम्मत कहूँ लाए ब्रह्म वे है तुम माही बजर फोड़ के पारद है में कहिए नाही सुख राम कहे दिन दिन गुरु सुनो तातिया आय वाष्ट मुनि कहे राम जी आभासी तुम माय। वशिष्ठ मुनि ने ब्रह्म ज्ञान को समझाने का प्रयास किया। पहले ऊपरी तौर से समझाने का प्रयास किया कि देखो बात तो मूल ही बता रहे, बात तो सतह ही बता रहे, बात तो खास बता रहे, तत्व की बता रहे, ज्ञान की बात बता रहे कि जो ब्रह्म है वो तुम्हारे अंदर ही है और तुम ही ब्रह्म रूप ही हो। तुम उस ब्रह्म से परमात्मा से अलग नहीं और उस ब्रह्म से परमात्मा से कोई अलग हो भी नहीं सकता। कोई कहे कि वे किरण को मुझे सूरज से अलग करके दिखा दो। सूरज नहीं है तो सूरज की किरण अलग कहाँ से आएगी। इसी प्रकार से आप ब्रह्म हो, ब्रह्म नहीं होता तो आप इधर आते ही नहीं, दिखते ही नहीं, चलते ही नहीं, फिरते ही नहीं। सूर्य है तो सूर्य की किरण, जल है तो जल की लहर, मिट्टी है तो सकोरा है, सोना है तो आभूषण है। इसी प्रकार से आपके अंदर ब्रह्म है तो आप हैं, ब्रह्म नहीं है तो आप नहीं। कहने के आपके अंदर कैसा ब्रह्म है? जबरदस्त ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब तेरी वंदना करते हैं,
तेरे अंदर ऐसा ब्रह्म है, ऐसा पराक्रम है। सब वंदना किसकी करते हैं? आपके भीतर बैठे परमात्मा की। ब्रह्म आपके भीतर बैठा है, उसी की वंदना सब करते हैं, उसी की महिमा सब करते हैं, उसी की स्तुति करते हैं। ब्रह्म स्तुति में उसी की स्तुति करते हैं जो ब्रह्म सबके भीतर बैठा है, जिसके बिना सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं है। ऐसे ब्रह्म की स्तुति करते हैं। सब तुझे बंदे आए, सब तेरी ही वंदना करते हैं, नहीं सब ब्रह्म की ही वंदना करते हैं। देख पराक्रम तुझ में, देख तेरे ब्रह्म में कितना पराक्रम है, कितना तेज है ब्रह्म का। तीन लोक संभाल पुरुष ऐसो कौन है, पूरी त्रिलोकी में फिर के देख लो, तुम्हारे जैसा कोई है नहीं, तुम्हारे समान दूसरा और कोई है नहीं। तुम माया तुम ब्रह्म हो, तुम ही आओ जाए। कि रे माया है तो वो भी तुम्हारे ही आधार से। माया का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं। और आती जाती क्या है? माया आती जाती है, आप वैसे के वैसे रहते। तो जो आती जाती हुई प्रतीत हो रही है वो भी आपकी वजह से ही प्रतीत होती है। आप नहीं होते तो ये शरीर आता हुआ या जाता हुआ प्रतीत होता ही नहीं। तो आने जाने वाले के मूल में भी आप हो। आने जाने वाली तो माया है, लेकिन आप रहने वाले हो। तो वशिष्ठ मुनि कह रहे कि उस रहने वाले राम को आप जानो, समझो। यानी आना जाना भी आपके बिना संभव नहीं है। शरीर का आना, शरीर का जाना, श्वासों का आना, श्वासों का जाना, मन का आना, मन का जाना आपके बिना संभव है। सपने का आना, नींद का आना, जागना आपके बिना संभव है? नहीं, आपके बिना संभव। आप है तो ये सब चीज़ें, आप नहीं होते तो ये कुछ भी नहीं है अलग से। तो आपके मूल में ब्रह्म है, लेकिन उस ब्रह्म को पहचाने कैसे? तो आप कह रहे हैं पराक्रम की बात बता रहे हैं। हमारे अंदर होण काल की कलाएं हैं, बहुत पराक्रम है, हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे अंदर अनेक प्रकार के बल हैं, शक्तियां हैं, रिद्धियां हैं, सिद्धियां हैं, करामात हैं, करतूत है, ये सब चीज़ें हैं हमारे अंदर। 14 प्रकार की विद्याएं हैं, ज्ञान है, ऐसा सारा पराक्रम हमारे अंदर है। तो कह रहे हैं राम कि भाई पराक्रम तो सब राम कहे, माया को गुण हो। जितना भी पराक्रम है, जितनी भी होशियारी है, चतुराई है, जितनी भी कलाएं हैं, जितनी भी विद्याएं हैं, वो सब किसका गुण है? माया का। क्योंकि पराक्रम हमेशा एक जैसा रहता नहीं। पराक्रम कभी बढ़ता है और कभी घट जाता है। यदि ब्रह्म का गुण होता वो एक जैसा रहता, घटता बढ़ता नहीं। तो जो भी कला है, कला पहले नहीं थी, सीख ली, बाद में आ गई। तो वो बाद में जो भी आई है वो सब माया है। जो पहले से थी वो ब्रह्म है। तो कह रहे पराक्रम तो सब राम के, माया को गुण हो। जितना भी पराक्रम है, और बड़े किससे बनते हैं? ताकत से। पहलवान किससे बनते? ताकत से। वो पहलवान का गुण भी किसका है? माया का गुण, ताकत। घटती बढ़ती रहती है। हाँ, ताकत अभी है, क्या हमेशा ऐसी बनी रहेगी? बड़े बने रहोगे हमेशा? कोई बड़े धन से बन जाते तो क्या धन हमेशा रहता है? धन भी घटता बढ़ता रहता है, तो भी माया का गुण। जो श्वास से राम भी तो अभी गोविंदा जी सिख रहे हैं, ये सत्य हो गया।
नहीं है सत्य ये भी, अभी आपको सत्य तक पहुंचाएंगे। हाँ, राम कहे सतिया बड़े, कहो मोक्ष किसी जाए। ये भी तो अभी हाँ, सीख रहे हैं। अभी सीखा है। हाँ, जो भी अभी सीखा है वो सब असत है। सत्य तो आप है। जो सीखने में नहीं आता, सुनने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, जानने में नहीं आता, कहने में नहीं आता, वो अनिर्वचनीय आप है। बाकी सब झूठ है। इस झूठ से भी ऊपर उठना है आपको। राम राम के झूठ से भी ऊपर उठना है। ये भी झूठ है। कह रहे महाराज मुख सिमरन पहुँचे नहीं, श्वासा सके नहीं जाए, वाह बारे सुखराम के कौन खोले आए। नवतत लिंग शरीर भी ए भी उल्ली बार, हम देखा सब सारा बारी खोल के मार। कह रहे मुख सिमरन जो अपन कर रहे हैं ना, जब तक कर रहे हैं तब तक अपना देहाध्यास नहीं छूटेगा। हाँ, देह से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, आप मन के साथ हो। हाँ, जब तक आपका मन लगा हुआ है तब तक आप कर पा रहे हो। मन और कहीं चला गया तो नहीं कर पाओगे। परमानेंट होगा जब होगा सत्य। हाँ, तो ये तो मन से कर रहे हो आप, बिठा रहे हो उसको। हाँ कर रहे हो। हाँ। तो महाराज कह रहे हैं कि मन के बिना श्वासा बिना, पवन बिन पीवन, या मन निजमन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन। वस्तु अमोलक, वो अमोलक वस्तु है जिसमें श्वासों का काम नहीं, जिसमें मन का काम नहीं, जिसमें जीव का काम नहीं। कर मुक्ते बहुता जपे, श्वासा बिरला जपे। श्वासों से कोई बिरले जपता, और श्वासा तज, श्वासों को भी छोड़कर अपने स्वयं के आनंद में, सत के आनंद में जो आ जाए, वो बिरले से भी अधिक बिरले। वो करोड़ मज संत कोई गम पावे। नरनारियों की बात नहीं कह रहे, संतों की बात करें। करोड़ों संतों में से कोई एक आध उस चीज को पाता है जो श्वासों से भी अलग है, मन से भी अलग है, बुद्धि से भी अलग है, चित्त से भी अलग है, जिसमें शुभ और अशुभ की कोई चाह नहीं, करनी और क्रिया उसमें है ही नहीं, कोई उपाय नहीं। तो ये जो कुछ भी बाद में हो रहा है वो सब गुण किसका है? कला का गुण किसका है? माया का है। बहिरंग पर्चे तो माया के हैं, घट पर्चे भी माया के हैं। घट के अंदर जो आपको आनंद आ रहा है ना, जो उजाले दिख रहे ना, धुनी सुनाई दे रही ना, वो भी सब माया की है। वो भी सब माया की, वो भी ब्रह्म नहीं है, वो भी सत्य नहीं है। हाँ, माया के शरीर से सुनाई दे रही है। हाँ, माया के शरीर से सुनाई दे रही, वो भी सब माया की है। उस माया से भी पार जाना है। उस माया में भी नहीं अटकना। जो उजाले त्रिकुटी में सब दिखाई देते, उसमें भी नहीं अटकना, वो भी सब माया की। उससे भी आगे जाना। कहाँ जाना? निर्खत निर्खत गिजन को सबे चैन मिट जाए, जो नरकू सुखराम के नींद गराए छुआए। कैसी स्थिति हो जाएगी? निरखते निरखते। हाँ, लेकिन पहले ये सब आने चाहिए। पहले सब अच्छे हैं। हाँ, मुख का सिमरन पहले बहुत अच्छा है। उड़ान भरने के लिए आपको पंख तो हिलाने पड़ेंगे ना, आधार है। इस निराधार को पाने के लिए आधार है। उस अविनाशी को पाने के लिए विनाशी शरीर आधार है। इस आधार से आप निराधार को पाओगे, उस निर्गुण को पाओगे, उस निराकार को पाओगे, उस अजन्मे को पाओगे, उस अविनाशी को पाओगे। अविनाशी को पाने के लिए ये सब चीजें पहले बहुत जरूरी है, लेकिन बाद में ऊपर चढ़ने के बाद इनकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। जितना ऊपर जाओगे उतनी नीचे की चीजें छूटेगी। ये सब छूटती जाएगी, स्वतः छूटती, सारे आधार हटते जाएंगे और आप निराधार में आ जाओ। गुणों से अलग हो जाओगे, निर्गुण हो जाओगे। तो कह रहे कि जितना भी पराक्रम है ना, कलाएं है ना, विद्याएं है ना, ज्ञान है ना, सारे माया के।
जो कुछ भी देखने में आता है, जो दिखे सो मैं सकल विनाशी। जो आंखों से दिखता है, ये साहब मतलब माया में पड़े रहूंगा देखो। जो भी दिखता है वो सब विनाशी है। कहते हैं, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही, मोह मूल परमारथ नाही। कह रहे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, गुन रहे हैं, और जहाँ तक मन की पहुँच है। इतनी दूर जाने में तो 2-3 जन्म लेना पड़ेगा। 2-3 जन्म की आशा रखो कि परमात्मा ने को मन ये जन्म में भेजो। बस समझ चाहिए ज्ञान की। ज्ञान की समझ आ गई ना तो इसी जन्म से इसी वक्त चले जाओगे। आप आप अपने भीतर, अभी तो कलयुग में ही है ना अपन तो, जल्दी जा सकते। हाँ जल्दी जा सकते हैं। अपने लिए अब वापस सतयुग त्रेता द्वापर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन गेट पे ही खड़े हैं। हाँ कलयुग में ही खड़े, मतलब तीर पे ही खड़े, किनारे पे ही है, बस डुबकी लगाने की देर। थोड़ी हिम्मत कर लो। कह रहे डाक कर पड़ो जगत को छाड़ तो गट पड़ जाओ। शरीर संसार के सुखों से थोड़े उदासीन हो जाओ, तटस्थ हो जाओ और परमात्मा के आनंद में डूब जाओ, डुबकी लगा। सारी माया की है ना, हिम्मत तो सारी माया की है ना। आज हिम्मत कर लिया, पूरा दिन पूरी रात में तेरा तुम है, तुम माया की आदत तक की होगी। उस माया से ब्रह्म को पाना है। ये माया के शरीर से तो पाओगे ब्रह्म, आधार तो वही है। आधार तो यही रहेगा ना। ये माया का शरीर नहीं मिला होता तो ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है, ऐसा ज्ञान सुनने को नहीं मिल रहा होता तो आपको समझ कहाँ से आती ब्रह्म में जाने की, ब्रह्म को पाने की। पहले समझ आएगी तब उसके अनुसार चलो। किसी चीज के आपको समझ ही नहीं हो तो काम कैसे करोगे? ऊंधा सूंधा करोगे, ऊंधा सूंधा करोगे तो काम कैसे होगा? सक्सेस ही नहीं होंगे कभी। जिसको समझ है काम की और वो काम करता है तो उसका काम सफल हो जाता है। तो महाराज अपने अंदर समझ विकसित करे उस ब्रह्म को पाने की, उस ब्रह्म को जानने की, और उस समझदारी से अपने को काम करना है। समझदारी से काम करेंगे तो काम सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएंगे। तो वो सब समझदारी विकसित कर रहे हैं सब संवाद के माध्यम से। कह रहे पराक्रम तो सब राम कहे, माया को गुण होय। जितना भी पहुँच है, जितनी भी पराक्रम है, जितनी भी होशियारी है, जितनी भी चतुराई है, जितना भी बल है, जितना भी धन है, जितने भी सब चीज़ें हैं, वो सब माया की हैं। अरे कहाँ कम जा फाई दिखे, मैं नहीं मानूं को। किस में माया ज़्यादा है तो वो बड़ा कहलाता है, किस में माया कम है वो छोटा कहलाता है। किसी का शरीर बलवान है तो पहलवान कहलाता है, किसी का शरीर कमजोर है तो वो दुर्बल कहलाता है नहीं। माया से कहला रहा ना, इसीलिए तो वास्तव माया का तो अस्तित्व होता ही नहीं ना। तो पराक्रम का कौन सा अस्तित्व रहता है? वो तो नहीं रहता ना। पराक्रम का भी तो चला जाता है, क्योंकि सब माया से रचित है, माया से बने हुए। जवानी टिकी क्या आपकी, ये बताओ। प्रत्यक्ष उदाहरण है अपने पास। तो जवानी किसकी थी? माया की तो थी। यदि माया की नहीं होती तो टिकी रहती ना, आज भी जाने नहीं देते। लेकिन नहीं चाहते हुए भी जा रही है। कौन चाहता बुढ़ापा आवे, लेकिन आ रहा है। कौन चाहता आंखों पे चश्मा लगे, लग रहा है। हाँ पर आ रहे हैं। 1-2 बाल आते हैं तोड़ लेते हैं, अब ज्यादा आ जाओ तो क्या करें? ज्यादा आ जाओ तो संत सदगुरु के पास जाओ, दवाई ले। सही है, राम नाम के औषध ले लो। तो पराक्रम तो सब राम कहे, माया को गुण होय। कहाँ कम जा पाई दिखे, मैं नहीं मानू कोई। कह रहे कि इस पराक्रम को, इस बल को, इस जवानी को, इस शरीर की ताकत को, इस माया के धन को, इस संसार के धन को, इस संसार के ज्ञान को, संसार के विद्या को मैं नहीं मानता। कौन कह रहे हैं? भगवान राम कह रहे हैं। आप माया से मुझे बड़ा कहते हो, पूजित कहते हो। मेरे पास मोणकाल की कला है इसलिए सब मुझे पूछते हैं। तो बोले ये तो कोई दम वाली बात नहीं।
इसमें तो कोई तत्व वाली बात नहीं, सार वाली बात नहीं है। इस पूजित होने को मेरे को थोड़ी पूज रहे हैं, वो तो कड़ाओं को पूज रहे हैं। माया से यदि कोई पूज रहा है आपको धन से कोई पूज रहा है, धन से कोई पूछ रहा है आपको, तो आपके धन की पूजा है ना, आपकी थोड़ी है। धन नहीं होता तो कौन पूछता है? किसकी पहुंच हुई? धन की हुई ना पूजा। तो राम कह रहे हैं कि मैं तो इसको तो सत्य नहीं मानता। जो भी माया का पराक्रम है वो सब माया का पराक्रम सब झूठा है। ब्रह्म का पराक्रम ही सत्य है, माया का पराक्रम सब झूठ है। तो मैं नहीं मान, लेकिन अपन मान लेते हैं। जहाँ चमत्कार होता है वहाँ पे नमस्कार कर झुक जाते हैं ना अपन, धनवान के सामने, राजा के सामने, सबके सामने अपन झुक जाते हैं उनकी माया को देखकर। हाँ? मैनेजर की जैसे समझनी चाहिए। हाँ। बैंक में पैसा इतना, मैनेजर का तो कुछ है नहीं। हाँ, तो राम तो नहीं माने। राम ने कहा कि ये जो आप बता रहे हो मेरे को कि सब आपको पूजेंगे, सब आपको पूछते हैं क्योंकि आप में पराक्रम बहुत है, आप में ताकत बहुत, आप कुछ भी कर सकते हो, इसीलिए सब आपको पूछते हैं। और बोले पूजना बेकार है, उस पूजने में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि आज पूजने वाले हैं, कल मेरी ताकत खत्म हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर कोई पूछेगा भी नहीं। कल मेरा शरीर नहीं रहेगा, मेरी ताकत नहीं रहेगी, कौन पूछेगा? जब तक शरीर है तब तक पूछ रहे, ताकत है तब तक पूछ रहे, हमेशा थोड़ी रहेगा, चले जाएगा ना, फिर कौन पूछेगा? तो ये सब झूठ है। किसी में कम है, किसी में अधिक है। मैं नहीं मानू कोई ब्रह्म खा ए लक्षणा ही, ब्रह्म के लक्षण थोड़ी है। जो कम होता है, ज़्यादा होता है, वो ब्रह्म का लक्षण नहीं है। ब्रह्म का लक्षण तो एक जैसा रहता, न कम होता है न जाता, न ज़्यादा होता है, न आता न जाता, सब में समान समान है। और आता जाता है वो भी ब्रह्म नहीं है। हाँ, आ रहा जा रहा है वो भी ब्रह्म नहीं। आने वाली चीज चली जाती है, ब्रह्म न तो आता है न जाता है, वो रहता है हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर अवस्था में रहता है। इसलिए रहने वाले को राम कहते हैं। उसका कभी जन्म नहीं हुआ, उसकी कभी मृत्यु नहीं हुई, उसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म की तारीख, मृत्यु की तारीख नहीं है उसकी। कह रहे तुम बहकाओ मोई झूठ करो कहिए नाई। आप तो मुझे माया के पराक्रम से ही कहकर कह रहे हो कि आप सब आपको पूछते हैं, इसीलिए आप ही ब्रह्म। ये तो माया को पूज रहे हैं, मेरे को थोड़ी पूज रहे। सुखराम कहे सुनता तिया, ज्ञान दृष्टि कर जोई, पराक्रम तो सब राम कहे माया को गुण होई। महाराज तात्या को समझा रहे वशिष्ठ मुनि और दशरथ नंदन भगवान श्री राम के ज्ञान का दृष्टांत देकर, ज्ञान चर्चा का दृष्टांत देकर, कि जो भी पराक्रम है इस संसार में वो सब पराक्रम पहुंच माया की है। तो पराक्रम के चक्कर में मत पड़ो। कह रहे कहीं एक माया अधिक है, कहीं एक छूछम जान, माया से माया लड़े, माया करे बखान, माया करे बखान, साई कर ले वे सोई, आए उपज कप जाए, ब्रह्म या में नहीं होई। सुख राम रामचंद्र तातिया, कही इसी कही सुनतान, कहीं एक माया अधिक है, कहीं एक छुच्छम जान। कह रहे कहीं माया ज़्यादा होती है और कहीं माया कम होती है, और लड़ाई भी होती है तो माया की होती है। उसके कम उसके ज़्यादा ऐसी लड़ाई होती है ना, कम ज़्यादा की लड़ाई होती है। तो लड़ने वाली भी माया है, लड़ाने वाले भी माया है, यानी लड़ती भी माया ही है और लड़ाती भी माया ही है। माया से माया लड़े और माया करे, और बखान भी हो रहा है किसी का, यानी किसी की महिमा भी हो रही है, सिद्धि भी हो रही है। तो किसकी हो रही है? उसके पराक्रम की हो रही है। और उसका पराक्रम किसका है? माया। तो अपनी महिमा मत कराना, अपने आप को पूजित मत बनवाना। वो सब माया की पराक्रम की महिमा और पूजित होना है।
बखान भी माया का है। और माया करे बखान सहाय कर ले उसमें, और ये माया ही सहायता करती है। किसी के शरीर को सहायता की आवश्यकता हो तो माया से ही होती है सहायता, यानी माया से ही सुख प्राप्त होते हैं और माया से ही दुख प्राप्त होते हैं। सुख और दुख सारे माया के, सुख और दुख सारे माइक है, वास्तविक नहीं है, झूठे। जो सहाय भी हो रही है वो भी झूठी ही हो रही है। सहाय किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है या आत्मा की हो रही है? वो भी शरीर की हो रही है, करने वाला भी शरीर ही। करने वाला भी शरीर ही है और कराने वाले भी शरीर ही है। आई उपज खप जाए ब्रह्म यहाँ में नहीं। उपस्थिति कौन है? माया है। खपती कौन है? माया है। उपस्था कौन है? शरीर। खपता कौन है? शरीर। तो ये किससे रचा हुआ है? माया से रचा हुआ है, इसलिए उपस्था है, खपता। आत्मा आपकी माया से रची हुई नहीं, वो न उपस्थिति है और न खपती है, वो अवयव है, खर्च नहीं होगी। शरीर में तो ताकत आपकी, काम करोगे तो खर्च हो जाएगी, फिर उसको वापस उपाने के लिए कुछ भोजन प्रसाद पाना पड़ेगा, तब जाके आएगी ना वापस, फिर वापस करोगे खर्च हो जाएगी। लेकिन वो आत्मा जो है वो अवयव है, खर्च नहीं होती, उसमें वो एक जैसी बनी रहती है। वो ब्रह्म है जो उपजने वाला है शरीर, खपने वाला है शरीर, वो ब्रह्म नहीं। लेकिन अपन उसी को ही मानते हैं, अपन उसी को ही पूछते हैं, अपन उसी की ही सेवा शुश्रूषा करते हैं, अपन इसे ही बचाने का प्रयास करते रहते हैं। किस प्रकार से ये बचा रह जाए। हिरण्यकश्यप ने भी किया था ना इसे बचाने का प्रयास, वरदान लिया था, घर में मरूं नहीं, बाहर मरूं नहीं, अस्त्र से मरूं नहीं, शस्त्र से मरूं नहीं, रात को मरूं नहीं, दिन को मरूं नहीं, मनुष्य से मरूं नहीं, पशु से मरूं नहीं, 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। फिर भी क्या हुआ? बचा उसका शरीर। इतना वरदान प्राप्त करके, इतनी कठोर तपस्या करके वरदान लिया था, बच गया उसका? तो नहीं बचा। सब माया का होगा। माया का था शरीर उसका, उसने माया के शरीर को रखने का प्रयास किया, इतना प्रयास, इतनी कठोर तपस्या, इतना जबरदस्त वरदान लाने के बाद भी वो शरीर को बचा नहीं पाया, क्योंकि वो माया से रचा हुआ था। जब अंतिम लक्ष्य से परमात्मा की प्राप्ति है तो शरीर से मोह क्यों हो जाता है? यही तो अज्ञान है, यही तो नादानी, इसी से संसार चल रहा है। शरीर से मोह होने के कारण ही तो संसार है। ये खोजो, अंदर खोजो। ये भ्रम ही तो डाल रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत बेराग बिना ने छूटे बहुविधि गाढ़ा किए। ये बंधन बहुत गाढ़ा है, सबला है। रज्व सत्व और तम, 3 गुणों और 5 तत्वों से सुख लेने का एक जीव जंतु भी सामने आ जाए तो बराबर में ये आवरण है। शरीर से मोहित, शरीर के सुख से अपन मोहित रहते हैं। या ऐसा है कि जैसे चिड़ियाघर में पिंजरे में क्या है, जानवरों को देख के अपन खुश होता है, ऐसे देवता लोग अपन को अलग पिंजरे में कैद होकर वो लोग अपने को देख के खुश हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। सभी जेल में ही है ना, जम की जेल में 3 लोग 14 भवनों में निवास करने वाले प्राणी सब जेल में। इस जेल की चाबी आपके हाथ में नहीं है। घर की चाबी आपके हाथ में, निज घर की। जिसकी चाबी आपके हाथ में ना, आओ चले जाओ, और जिसकी चाबी नहीं हो वो क्या है? जेल है। हाँ, तो ये आपके हाथ में नहीं है। 3 लोग 14 भवन काल के अधीन है। तो अब महाराज कह रहे निज घर की चाबी मैं दे रहा हूँ, ले लो, पूछी, चले जाओ निज घर में।
ज्ञान के द्वारा जा सकते। बाकी तो ये 3 लोग 14 भवनों के रहने वाले सब प्राणी इस जेल में ही है, विवश है, काल के अधीन है, कोई जाना नहीं चाहता। सिर में गुरेज, गला में फांसी, जाली में जमराणो, साहेब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग बिरान। जानो चाहो तो जा भी नहीं सका। हाँ, जाना चाहे वो नहीं जा सकता, बहुत परेशान होते हैं, दुख सहन करते हैं, शरीर के अंदर कष्ट सहन कर रहे, वो कहते हैं भगवान उठा लो, तो भी नहीं उठाते, अभी कौन उठाओ? तो भी वो दुख सहन करता ही रहता है शरीर। उसको ऐसा प्रारब्ध है उसके शरीर का, उसको भोगना पड़ रहा है। जो जाना चाहे वो नहीं जा सकता, और जो नहीं जाना चाहे उसको जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति है, आधीनता है, ऐसी काल की है। दृष्टि शरीर पर है ना। जानते हुए भी माया के लिए लड़ते तो हैं सब। हाँ, ये कह रहे माया ही लड़े, माया से माया लड़े, माया करे बखान। सारी लड़ाई झगड़े किसके हैं? दृष्टि को सत के लिए कोई झगड़ता लड़ता है? परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई? सब असत के लिए लड़ रहे हैं। जितनी भी लड़ाई है, जितने भी झगड़े हैं, सब असत के। हर चीज का एक और जिसको छोड़ के जाना है, जो नहीं रहना, उसी के झगड़े हैं। इस बात को कोई समझते नहीं, इसलिए झगड़े। इस बात को समझ ले तो झगड़े ही खत्म हो जाए। सदगुरु को एको शब्द मन को लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। सदगुरु के शब्द को मान ले तो सारी मुश्किलें हल हो जाए, उसका महत्व ही खत्म हो जाए। माया कब तक रहेगी? जाने वाली है। तो या तो वो माया तुमको छोड़ के चली जाएगी, और तुमको नहीं छोड़ के जाएगी तो तुम उसे छोड़ के चले जाओगे। दो में से एक काम पक्का ही होने वाला है। हमेशा आपके साथ रहने वाली नहीं है, हमेशा रहने वाला तो राम। इसलिए कहा जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। इसीलिए राम नाम सत्य है। हाँ, राम नाम तो सत्य, इसीलिए तो बोलते हैं। सत्य बोलिया करता है। वो तो मिल गयो। पाछे पड़ जाओ। पर देख लो, हर चीज को 100 गाना दिखाना, ये सत्संग को 100 तो कोई ना करे। ये लो थे चालो तो मैं भी चल रहा। तो माया करे बखान साई कर लेवे सोई, आई उपज खप जाए ब्रह्म या में नहीं कोई। क्या करे महाराज? इसमें ब्रह्म का लेश मात्र भी नहीं है। जो उपजने वाला है, खपने वाला है, वो उसमें ब्रह्म नहीं है। आप अपन उसमें ब्रह्म मानते हैं, लेकिन उसमें ब्रह्म है नहीं। ब्रह्म उससे अलग है। ब्रह्म कभी उपजता नहीं, कभी खपता नहीं। वो तो भरम है। हाँ, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सब भ्रम है। उपज रहा वो भी भ्रम है, खप रहा वो भी भ्रम है। आंखों का धोखा है। जादूगर कुछ उपजा देता ना, हाँ, दिखाता जादू, वो क्या है? आंखों का भ्रम है। इसी प्रकार से बड़े बड़े जादूगर है इस संसार में, इस संसार को चला रहे हैं। हमारे ऊपर आंखों को बांध रखा, हमारी आंखों को उन्होंने माया की पट्टी बांध रखी, और सदगुरु जगा रहे अपने को, इस माया की पट्टी को हटाओ। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव गाई, सदगुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। राम को कहकर अपने स्वरूप को पा जाओ, सत्स्वरूप को पा जाओ, आनंद स्वरूप को पा जाओ, और परम पद में चले जाओ। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवाधारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने धन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, राम 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 राम।